हेलो गाइस, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज के इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सेकंड लेक्चर पे बात करेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की एक सीरीज चल रही है जिसमें कि ये सेकंड लेक्चर है। पहले वीडियो में हमने बात की थी मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन की, मैकेनिक्स की डेफिनेशन की, इसके साथ ही एक टॉपिक जो सिलेबस में सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस ऑफ द मैकेनिक्स। आज सेकंड लेक्चर में हम सिलेबस से कवर करेंगे कि अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होती है, अप्लाइड मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन या ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स जिसमें स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स सिलेबस में मेंशन है। यहाँ पर इस सीरीज में किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं जहां पर भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चल रही है। सारे सिलेबस को कवर किया जाएगा, अगर कोई डिफरेंट टॉपिक है तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जैसा कि पहला टॉपिक था जो लगभग सभी स्टेट्स के पॉलिटेक्निक के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस में कॉमन था, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस रहेंगे जिसमें आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स की। तो अगर हम बात करें अप्लाइड मैकेनिक्स की तो अभी तो देखते हैं कि अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होती है। पूरे नोट्स चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो इसी बोर्ड पे आप देखेंगे अभी, और उसके बाद आप उसको नोट कर सकते हैं और उससे आपको 80% प्लस मार्क्स की गारंटी है। बस आपको इसी तरीके से जैसे लेक्चर्स कंप्लीट हो रहे हैं उसी तरीके से आपको भी अपने घर पे इसको कंप्लीट करना है। तो आज के जो टॉपिक हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वो है अप्लाइड मैकेनिक्स और सेकंड ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। इसमें आपका स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स दो है मेजर पोर्शन जो कि सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की बात की जाए तो बीटीयूपी हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों में ही जैसे क्वेश्चन पढ़ा जाए तो डिफाइन द टर्म अप्लाइड मैकेनिक्स, एक्सप्लेन डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में मैकेनिक्स क्या होता है जिसको हमने पहले वीडियो में डिफाइन किया है, स्टैटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, ये आज इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनमें क्या अंतर है, बिल्कुल ध्यान से सुने, फिर उसके नोट्स को देखें और उसको अपनी कॉपी में मेंशन करें और फिर उसको तैयार करें। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं आज के टॉपिक में अप्लाइड मैकेनिक्स की, तो जब मैकेनिक्स की डेफिनेशन की बात की थी पहले वीडियो में तो मैकेनिक्स बताया गया था कि इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द बिहेवियर एज वेल एज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी एक टर्म आता है जिसको हम लोग इसके अगले वीडियो में एज पर द सिलेबस मेंशन करने जाएंगे कि रिजिड बॉडी और फ्लेक्सिबल बॉडी क्या होती है। लेकिन अगर बात करें तो जितने भी मैकेनिक्स के हम टॉपिक की स्टडी करेंगे वो सब रिजिड बॉडी पे करेंगे। क्यों करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो अगर अप्लाइड मैकेनिक्स की बात करें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की डेफिनेशन में हमने बात किया था कि हम स्टडी करते हैं बलों के व्यवहार की जो किसी भी बॉडी पर लग रहा है या उनका क्या इफेक्ट है उस बॉडी पर लगने पे, तो ये होता है मैकेनिक्स। लेकिन इसी मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, जो बनाए गए हैं, अगर उनका व्यवहारिक जीवन में हम उपयोग करने लगे, अपनी लाइफ में उपयोग करने लगेंगे तो वो टर्म बन जाएगा अप्लाइड मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ प्रिंसिपल्स बने, कुछ रूल्स बने जिनको हमने पढ़ा, लेकिन अगर उन्हीं रूल्स का, उन्हीं प्रिंसिपल्स का, उन्हीं थ्योरम्स का यूज हम रियल लाइफ में करने लगते हैं तो वो अप्लाइड मैकेनिक्स करते हैं। मींस मैकेनिक्स के प्रिंसिपल और सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना ही अप्लाइड मैकेनिक्स कहलाता है। जैसे हम अगर उसकी बात करें, जब फर्स्ट लेक्चर था उसमें बताया था कि चलने में भी, तैरने में, पहाड़ पे चढ़ने में, किसी भी मशीन के पुर्जों को बनाने में उसमें कितना फोर्स लग रहा है, किसी भी पुल के निर्माण में, किसी भी बिल्डिंग के निर्माण में कितना हमें लोड लगाना है, कितने लोड लगने पे उसका स्ट्रक्चर फेल हो सकता है, ये सारा कैलकुलेशन मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स या थ्योरम से ही निकलता है। लेकिन जब इन्हीं थ्योरम्स का हम इसी पुल को बनाने में उपयोग करते हैं तो वो अप्लाइड मैकेनिक्स कहलाती है। लेकिन अब बात आती है भाई सर इसमें लिखे क्या, क्योंकि ये समझा तो दिया लेकिन लिखे क्या, तो अभी इसकी डेफिनेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स की अगर बात करते हैं तो इसी अप्लाइड मैकेनिक्स को या मैकेनिक्स को बेसिकली 2 ब्रांचेस में एज पर दिस सब्जेक्ट हम 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, क्योंकि सिलेबस में स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का ही बेसिकली डिस्क्रिप्शन है। तो ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स में 2 तरीके से ब्रांचेस में इसको डिवाइड किया गया है मैकेनिक्स को। अगर इसका हम क्लासिफिकेशन यहां पर करें तो मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर फर्स्ट स्टैटिक्स एंड नंबर 2 डायनामिक्स। यांत्रिकी, यहां पर स्थैतिकी और इसको गति विज्ञान बोलते हैं। अगर बिल्कुल सीधा सा समझें, मैकेनिक्स आपको पता ही है कि अगर बलों का इफेक्ट किसी बॉडी पे स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स की ही ये ब्रांचेस हैं,
यानी कि अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी कि स्थैतिकी क्या होती है, तो बिल्कुल सिंपल, देखिए लिखने वाली लैंग्वेज है, कहीं से कोई टफ नहीं है। स्थैतिकी या स्टैटिक्स किसकी ब्रांच? यांत्रिकी की वह ब्रांच है। अब स्थैतिकी का मतलब होता है कौन सी अवस्था? स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था। स्थैतिकी यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी वस्तु पर जो कि स्थिर अवस्था में हो लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको स्थैतिकी बोलते हैं। अब अगर आपसे बोला जाए कि गति विज्ञान की परिभाषा बताइए, तो बिल्कुल सिंपल कि गति विज्ञान यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोई भी ऐसी वस्तु जो गतिमान अवस्था में हो पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम डायनामिक्स कहते हैं। क्या दो पॉइंट पकड़े आपने? एक ब्रांच है यांत्रिकी की, दोनों ही यांत्रिकी की ब्रांच है। इसमें स्थिर अवस्था में और इसमें गतिमान अवस्था में जब किसी पिंड पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है, तो उसी को हम लोग एक को स्टैटिक और एक को डायनेमिक्स बोलते हैं। इनकी प्रॉपर डेफिनेशन के लिए अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये दोनों ही क्वेश्चन अभी 2024 जो पिछले सेमेस्टर में एग्जाम हुआ है, दोनों ही पूछे गए हैं 5 मार्क्स के। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को हमको ध्यान से पढ़ना है, उसकी पूरी नोट्स बनाना है, 80+ मार्क्स की गारंटी। बस आप इसी तरीके से चलते रहिए, हर लेक्चर को देखिए और उनकी डेफिनेशंस को, उनके नोट्स को लिखिए। अभी इसके डेफिनेशंस को यहाँ देखते हैं और फिर इसके उसी डेफिनेशन से एक बार और इसको रिपीट करवाते हैं, ताकि सामने लिखी हुई चीज और फिर उसको एक्सप्लेन करने में आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो देखते हैं इनकी डेफिनेशंस। तो अगर हम लोग देखें कि जो हमारा आज का पहला टॉपिक है अप्लाइड मैकेनिक्स, देखिए जिसको भी हमने आपको समझाया है, बिल्कुल ही सिंपल है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या फिजिक्स के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उनका अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल यूज किसी भी मशीन को बनाने में, किसी भी पुल स्ट्रक्चर बनाने में, किसी भी फोर्स का कैलकुलेशन करने में, लोड का कैलकुलेशन करने में किया जाता है, तो वही हमारी अप्लाइड मैकेनिक्स कहलाती है। लेकिन जो सबसे बड़ा इश्यू है वो है नोट्स का, कि एक प्रॉपर नोट्स अगर हमारा बनता है तो हम एग्जाम में उसको प्रॉपर ढंग से लिखें ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आए। तो अगर हम बात करते हैं अनुप्रयुक्त यांत्रिकी की, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, बहुत सारा कंटेंट मिल सकता है, लेकिन प्रॉपर एंड टू द पॉइंट जिसकी जरूरत है वो अगर आपको चाहिए तो यही बेस्ट है आपके लिए। तो देखिए अनुप्रयुक्त यांत्रिकी की बात करें यानी अप्लाइड मैकेनिक्स की, ये क्वेश्चन 2023, 2019, 2022 में अलग अलग बोर्ड में आया हुआ है। तो यहां पर अगर देखें अनुप्रयुक्त यांत्रिकी किसकी? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। सबसे पहले जो आपको पहले वीडियो में बताया गया था कि हम कोई भी डेफिनेशन को लिख रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर सेंटेंस बने तो हम उसको कवर कर सकते हैं। तो किसकी शाखा है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें यांत्रिकी के व्यवहारिक उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी में हमने क्या पढ़ा था कि जो बल है उनका जो प्रभाव है किसी भी रिजिड बॉडी पे, उसका अध्ययन किया जाता है। तो उसका अध्ययन करने के बाद बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारी थ्योरम्स, बहुत सारे रूल्स बने, उन्हीं का अगर व्यवहारिक उपयोग किसी भी मशीन को बनाने में, पोल को बनाने में, स्ट्रक्चर को बनाने में या कोई भी फोर्स के कैलकुलेशन में करते हैं तो उसे हम अप्लाइड मैकेनिक्स कहते हैं। अब इतना लिखने का ये कह सकते हैं एक मेन डेफिनेशन है, लेकिन क्वेश्चन अगर 5 नंबर का आता है या उससे ज्यादा मार्क्स का आता है तो आपको कॉपी में भी लिखना होगा। तो अनुप्रयुक्त यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की शाखा का व्यवहारिक अनुप्रयोग है, मींस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अनुप्रयुक्त यांत्रिकी द्वारा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं से संबंधित अज्ञात बलों को एवं यांत्रिकी की समस्याओं को हल किया जाता है। जैसे अगर हम अभी आगे कुछ चैप्टर्स में जाते हैं, सेकंड यूनिट में जाते हैं, तो हमको बीम में लगने वाले फोर्सेस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लोड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, रिएक्शंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स। तो किससे होगा? इसी मैकेनिक्स की रूल्स और जो इसकी थ्योरम्स है, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी हेल्प से। तो यही है अननोन फोर्सेस को एवं यांत्रिकी की समस्याओं को हल करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? अनुप्रयुक्त यांत्रिकी का उपयोग करेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स की, इसी में इंग्लिश इसका है, अप्लाइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स इज स्टडीड, कि यांत्रिकी के व्यवहारिक उपयोगों का अध्ययन करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स अप्लाइड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स टू एनालाइज, डिजाइन एंड ऑप्टिमाइज। एनालाइज करने मींस किसी भी प्रॉब्लम का विश्लेषण करना, फिर उसको डिजाइन करना और उसको ऑप्टिमम तरीके से उसका सोल्यूशन निकालना, परफॉर्मेंस ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड मशीन्स का। नेक्स्ट, अप्लाइड मैकेनिक्स हेल्प्स टू सॉल्व द अननोन फोर्सेस एंड मैकेनिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ
इंजीनियरिंग। तो आप यहां से एक प्रॉपर डेफिनेशन कि हमें क्या लिखना है एग्जाम में उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली अनुप्रयुक्त यांत्रिकी या अप्लाइड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का ही एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इतना सा आपको समझना है और इतना लिखना है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स। अब इसके बाद आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक की स्टैटिक्स और डायनेमिक्स क्या है। जो अभी हमने आपको बताया कि स्टैटिक्स में का मतलब स्थिर और डायनेमिक्स का मतलब गतिशील। तो उनका डेफिनेशन देखते हैं और उनका एक चार्ट बनाते हैं, जिसको आप एग्जाम में अगर आता है तो इसके बाद नोट करेंगे। तो अगर हम बात करें यांत्रिकी की शाखाएं की या ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स की, तो ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स में मैकेनिक्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक स्टैटिक्स और एक डायनेमिक्स। बिल्कुल अगर हम इनके नाम देखें तो बहुत नाम से क्लियर हो जाएगा कि हमें इसकी डेफिनेशन में क्या लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी 2024, 2020 और 2022 में अलग अलग बोर्ड में आया हुआ है कि आप स्टैटिक्स को डिफाइन कीजिए, डायनेमिक्स को डिफाइन कीजिए या फिर मैकेनिक्स की ब्रांचेस का क्लासिफिकेशन कीजिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसलिए इनका नोट्स प्रॉपर होना चाहिए। यांत्रिकी, यांत्रिकी को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक स्थैतिकी और एक गति विज्ञान। स्थैतिकी को स्टैटिक्स और गति विज्ञान को डायनेमिक्स बोलते हैं। फिर गति विज्ञान की भी 2 ब्रांचेस हैं, एक काइनेमेटिक्स शुद्ध गति विज्ञान और एक काइनेटिक्स बल गति विज्ञान, जो कि सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं है। अगर सिलेबस में ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स मेंशन होता तो पूरा आपके लिए सबको एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट होता, बट अलग से सिर्फ स्टैटिक्स और डायनेमिक्स मेंशन है, तो इसलिए हम स्टैटिक्स और डायनेमिक्स को यहाँ पर समझाते हैं। स्टैटिक्स मींस मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें किसी भी वस्तु पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है, बशर्ते वो वस्तु किसमें हो, स्थिर अवस्था में हो। किस अवस्था में, स्थिर अवस्था में। यही अभी आपको बताया गया है। स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स को यांत्रिकी की वह शाखा, यांत्रिकी की ही शाखा है, इसलिए याद करना आसान है। यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें वस्तुओं की केवल किसमें, विराम अवस्था या फिर स्थिर अवस्था में ही उन पर लगने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, स्थिति विज्ञान कहलाती है या फिर स्टैटिक्स कहलाती है। जैसे आप जनरली देखते होंगे ब्रिज रेलवे के, उसमें एक स्ट्रक्चर लगा रहता होगा, स्ट्रक्चर बना रहता है फ्रेम का, ऐसे ये ब्रिज है, ये पिलर है और एक स्ट्रक्चर ऐसे बना होगा और यहां से ट्रेन मूव कर रही होगी। तो इस स्ट्रक्चर पे लगने वाले विभिन्न प्रकार के बलों का अगर हम स्टडी करते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर स्टैटिक है, तो उसको हम एग्जांपल पे दे सकते हैं। फिर इसके बाद स्टैटिक्स में वही इंग्लिश में, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्स ऑन रिजिड बॉडीज। तो कब, एट रेस्ट पे, इट कॉल्ड स्टैटिक्स। अब इसके बाद अगर बात की इसके एग्जांपल की, टू स्टडी द फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रसेस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दूसरा पार्ट आता है गति विज्ञान। गति विज्ञान में अब स्थैटिक में क्या था, स्टैटिक्स में कि बॉडी स्थिर अवस्था में होगी, लेकिन अगर हम डायनेमिक्स की बात करते हैं तो डायनेमिक्स में बॉडी गतिमान अवस्था में होगी। तो आपको इसी तरीके से लिखना है कि यह यांत्रिकी की शाखा है जिसमें वस्तुओं की केवल गतिमान अवस्था में ही उन पर लगने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उस पर लगने वाले बलों के प्रभाव का, लगने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स या फिर गति विज्ञान। जैसे कोई गाड़ी है या कार है, वो मूव कर रही है, तो उस समय उस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, इसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग गति विज्ञान बोलेंगे। वही हम देखें इंग्लिश में, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्सेज ऑन अ मूविंग बॉडी, ऑन मूविंग बॉडीज। तो स्टडी ऑफ फोर्सेज ऑन द मूविंग कार। देखिए, समझने के लिए अलग चीज है, लिखने के लिए अलग चीज है। मीन्स अगर आपको समझ में आ गया और आपके पास नोट्स प्रॉपर है तो आप आसानी से लिख लेंगे। तो ये दोनों ही, स्थिति विज्ञान में स्थिर अवस्था में, गति विज्ञान में गतिमान अवस्था में, जब किसी भी पिंड पर लगने वाले बलों की स्टडी की जाती है तो रिस्पेक्टिवली उनको स्टैटिक्स और डायनेमिक्स बोलते हैं। एग्जाम में आपको ये फिगर बनाना है, ये लिखना है और ये लिखना है, पूरा आपको सॉलिड जितने भी नंबर का होगा वो मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने अभी बात की स्टैटिक्स की और डायनेमिक्स की, ये भी आपके सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे फ्लेक्सिबल बॉडी, रिजिड बॉडी, जो कि आपके सिलेबस का ही नेक्स्ट टॉपिक है। फ्लेक्सिबल बॉडी, रिजिड बॉडी, और उसी में कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे स्पेस, टाइम, मास और पार्टिकल। ये पूछे नहीं गए हैं लेकिन सिलेबस में मेंशन है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी सीरीज चल रही है, तो उनको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर इसके बाद आएगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, जो क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो धीरे धीरे करके एक एक वीडियो में सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। स्पेशली जो टॉपिक आपको चाहिए होगा उसका अलग से वीडियो मिलेगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन ये मेंशन जरूर कीजिए कि ये जो नोट्स वाला
तरीका है वो आपको पसंद आ रहा है और आपको सारे सब्जेक्ट के इसी तरीके से नोट्स इस टॉपिक के, इस सिलेबस के मिलेंगे। तो इस पे आप एक अपना फीडबैक दीजिए, तो उसी हिसाब से फिर आगे की वीडियोस में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।